गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज अपना नया लेसन है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, यानी पैर के निशान तो हैं लेकिन पैर नहीं हैं। यानी ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। क्या हो गया जी? इनविजिबल हो गया। इनविजिबल का अर्थ है जी अदृश्य हो जाना। वो व्यक्ति क्या हो गया? अदृश्य हो गया। आप कह सकते हैं व्यक्ति क्या हो गया? गायब हो गया। आप कह सकते हैं व्यक्ति क्या बन गया? मिस्टर इंडिया बन गया। सीधी बात यही है। लेखक कौन है? हर्बर्ट जॉर्ज वेल्ज हैं। हमें इतना याद रखना है H.G. वेल्ज बस, क्योंकि इस पाठ से यदि बड़ा प्रश्न बनता है 5 नंबर का, जब उसका उत्तर देंगे वार्षिक परीक्षा में तो हमें लिखना पड़ेगा इन H.G. वेल्ज स्टोरी वी फाइंड, कि H.G. वेल्ज की कहानी में हम पाते हैं। तो इसलिए हर पाठ के लेखक का नाम जरूरी, क्योंकि प्रश्न उत्तर में यदि ऐसा रेफरेंस हम देते हैं तो अपना उत्तर अन्य की तुलना में शानदार अच्छा माना जाएगा, हमें ज़्यादा अंक मिलेंगे, ऐसी संभावना है। चलिए जी थोड़ा देख लेते हैं कहानी किस बारे में है। लिखा है दिस इज स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट ग्रिफिन। ये कहानी एक वैज्ञानिक जिसका नाम क्या है? ग्रिफिन की है। यानी इस कहानी में गायब होने वाला व्यक्ति कौन है? ग्रिफिन है। और पेशे से क्या है? वो साइंटिस्ट है। हु कैरिड आउट, जो चलाता है या करता है, वेरियस का अर्थ विभिन्न, एक्सपेरिमेंट का अर्थ होता है प्रयोग, टू मेक ताकि बना सके, हिमसेल्फ खुद को, और इनविजिबल का अर्थ होता है अदृश्य। उसने कई प्रयोग किए ऐसी दवाई बनाने के लिए जिसको पी के वो क्या बन जाए? अदृश्य हो जाए, गायब हो जाए। और फाइनली आखिरकार ही सक्सीडिड, वह सफल हो जाता है। ये जो सक्सीडिड वर्ड लिखा है इसका सक्सेस से कोई लेना देना नहीं, ध्यान से देखना। ये सक्सेस जो शब्द होता है, सक्सेस जिसको आप सफल कहते हैं, वो होता है जी आपका नाउन। सक्सीड जो होती है वो होती है आपकी वर्ब। और सक्सेसफुल एक वर्ड आता है, कामयाब व्यक्ति, वो होता है आपका एडजेक्टिव। ये तीनों अलग अलग है, फिर बता रहा हूँ। सक्सेस सफल नाउन, सक्सीड वर्ब होती है, इसी का V2 है ये सक्सीडिड। और सक्सेसफुल जैसा हम जानते हैं FUL लगने पर लगभग एडजेक्टिव बनते, तो वैसे यही व्यवहार करेगा एडजेक्टिव। तो आखिरकार वह कामयाब हुआ। एंड हिज बॉडी, और उसका शरीर, बिकेम बन गया, ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है जी पारदर्शी। और आखिरकार उस व्यक्ति का शरीर क्या बन गया? पारदर्शी बन गया, यानी वो बिल्कुल अदृश्य हो गया। उसके शरीर के आर पार दिखाई दे रहा था। ही इंजॉयड, वे आनंद लेता है, द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का अर्थ होता है जी असाधारण। क्या होता है जी? असाधारण। थिंग्स का अर्थ होता है चीज़ें। कुछ असाधारण चीज़ों का वो आनंद लेता है, विच जो कि स्टार्टेड टू हैपन आफ्टर ही बिकम इनविजिबल, जो कि उसके इनविजिबल बनने के बाद शुरू होती हैं। आफ्टर के बाद, हैपन घटित होना, स्टार्टेड शुरू हो गया, बिकम बनना, और इनविजिबल कि ऐसी चीज़ें जो उसके अदृश्य होने के बाद घटित होना प्रारंभ हुई, वह उन सब चीज़ों का, और उन सब चीज़ों को कैसी संज्ञा दे रहा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की संज्ञा दे रहा है। और उन सब चीज़ों का क्या उठाता है? वो लुप्त उठाता है। इंजॉय यानी लुप्त उठाना। एंड ही मिस यूज्ड द डिस्कवरी। डिस्कवरी का अर्थ होता है जी खोज। क्या होता है जी? खोज। और वो उस खोज का दुरुपयोग करता है। टू स्टील मनी, चोरी भी करता है। एंड एनोए अदर, एनोए का अर्थ होता है परेशान करना, और अन्य लोगों को वो परेशान भी करता है। यानी आप कह सकते हैं इस तरह ये एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है जिसका नाम क्या है? ग्रिफिन है। और ग्रिफिन कैसा व्यक्ति है? लॉ ब्रेकर है, यानी बार बार क्या करता है? कानून तोड़ता है। सबसे पहले वो जिस लैंडलॉर्ड के घर रहता है, जो उसको बार बार निकालने का प्रयास करता था, रखना नहीं चाहता था, उस लैंडलॉर्ड के हाउस यानी उसके होम में ही क्या लगा देता है? आग लगा देता है। उसके बाद वो एक दुकान से क्या चुराता है? मनी, धन चुराता है। उसके बाद वो एक इन यानी सराय में रहता है, धर्मशाला में, वहाँ भी चोरी करता है, पुलिस से भी झगड़ा करता है। यानी कुल मिला के वो अपनी खोज का, उस अदृश्य होने वाली दवाई का
मिसयूज करता है इस कहानी में। चलिए कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं कि H.G. वेल्स ने कहानी किस प्रकार शुरू की। आप ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूँ। नाम क्या है? फुटप्रिंट विदाउट फिट, यानी फुटप्रिंट यानी पैर या पद चिन्ह, पैरों के निशान, और विदाउट यानी के बिना। तो पूरा यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा कि पैरों के बिना पैरों के निशान, यानी पैर के निशान तो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक बार गलती से वो कीचड़ में पैर रख लेता है तो जहाँ जहाँ चलेगा हम जानते हैं कि उसके बाद फिर ऐसे पैर के जो निशान जो हैं कीचड़ के वो बनने ही बनने हैं, वो बनते हैं। अब आप ध्यान से देखना, कहानी शुरू होती है लंदन शहर से। कहाँ से शुरू होती है? लंदन शहर से। और ये लंदन शहर की एक गली है। इस गली में यहाँ कोई दो लड़के बैठे हैं। देखना, द टू बॉयज स्टार्टेड स्टेयर्ड। स्टेयर का अर्थ है एकटक देखना, कि दो बच्चे एकटक देखते हैं इन सरप्राइज, आश्चर्य के साथ, एट द फ्रेश। फ्रेश का अर्थ है नए या ताज़ा। मडी का अर्थ होता है कीचड़ युक्त या कीचड़ से भरे, आप कह सकते हैं कीचड़ युक्त। इम्प्रिंट निशान, इम्प्रिंट का अर्थ होता है निशान। ऊपर लिख रहा हूँ जी, निशान। किसके निशान है जी? ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फिट। पेयर का अर्थ होता है जी जोड़ा, फिट का अर्थ होता है पैर, और बेयर का अर्थ होता है जी नंगे, कि वो नंगे पांव जो कीचड़ में रखे हुए हैं उनके पैरों के निशान को देखते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं, यानी आश्चर्य से देखते हैं। क्यों? क्योंकि पैर के निशान तो बन रहे हैं लेकिन व्यक्ति नहीं है। देखना, व्हाट वॉज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग। एक नंगे पैर घूमने वाला व्यक्ति क्या कर रहा था? ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, एक घर की सीढ़ियाँ। स्टेप्स यानी सीढ़ियों पर। एक घर की सीढ़ियों पर एक नंगे पैर वाला व्यक्ति क्या कर रहा था? पहला प्रश्न, कि कहाँ? इन द मिडल ऑफ लंदन, यानी लंदन शहर के, जैसे मैंने बताया आपको कि कहानी का पृष्ठभूमि क्या है? लंदन शहर है। और लंदन शहर की किसी गली में एक घर के आगे दो बच्चे बैठे हैं और उन्होंने क्या देखे? इम्प्रिंट्स देखे, निशान देखे। किसके निशान हैं? बेयर फिट, नंगे पैरों के, जो कीचड़ में, हो सकता है अभी अभी कीचड़ में पड़े हों। तो पहला प्रश्न ये वहाँ क्या कर रहा था। और दूसरा प्रश्न, एंड वेयर वॉज द मैन, और आदमी कहाँ है? यानी पैर के निशान तो हैं लेकिन आदमी कहाँ है? ये तो पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न और पहला ये कि ये एक नंगे पैर वाला व्यक्ति वहाँ कर क्या रहा है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। एज दे गेज्ड, गेज्ड का अर्थ होता है जी एक टक घूरते हुए देखना। जैसे उन्होंने एक तक देखा, ए रिमार्केबल, रिमार्केबल का अर्थ होता है जी असाधारण। क्या होता है जी? असाधारण। साइट का अर्थ होता है जी दृश्य, एक असाधारण दृश्य। मीट का अर्थ आमना सामना, देयर आइज। उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा? एक असाधारण आश्चर्यजनक दृश्य देखा। क्या दृश्य है? ए फ्रेश फुटमार्क, फ्रेश का अर्थ ताज़ा, फुटमार्क पैर के निशान, अपीयर्ड प्रकट हो रहे थे, फ्रॉम नोवेयर पता नहीं कहाँ से। यानी एक पैर का निशान यहाँ है, फिर आगे है, फिर आगे है, फिर आगे, ऐसे चल रहा है, आगे है, आगे है, आगे, ऐसे चल रहा है। वो व्यक्ति चल रहा है, व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। और वो व्यक्ति है कौन? ग्रिफिन। कौन है जी? ग्रिफिन। ये कौन है ग्रिफिन? एक साइंटिस्ट है। कौन है जी? एक साइंटिस्ट है। और वो साइंटिस्ट क्या हो गया? वो साइंटिस्ट क्या हो गया? गायब हो गया, क्योंकि उसने एक ऐसी दवाई बना ली जिसको पी के वो क्या हो सकता था? इनविजिबल। ठीक है जी, आगे देखते हैं। फर्दर, आगे, फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर। कुछ और पाँव के निशान पीछे पीछे आए, एक के बाद एक के बाद एक। डेसेंडिंग द स्टेप्स, डेसेंडिंग का अर्थ है उतरना, सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरे। एंड प्रोग्रेसिंग, और बढ़ गए, डाउन द स्ट्रीट, गली की तरफ। और अब वो पैर के निशान उस घर की सीढ़ियों से नीचे जाते जाते गली में आ गए। द बॉयज फॉलो, लड़कों ने पीछा किया।
फैसिनेटेड का अर्थ होता है सम्मोहित होते हुए, यहाँ लिख रहा हूँ जी, सम्मोहित होते हुए। लड़के एक तरीके से सम्मोहित हो गए, आकर्षित हो गए कि ये पैर के निशान कहाँ से आ रहे हैं और पैर नहीं दिखाई दे रहे। तो उन्होंने पीछा किया अंटिल, जब तक कि द मडी, वो कीचड़ के, इम्प्रेशन का अर्थ होता है जी निशान, कि जब तक कि वो कीचड़ के निशान बिकम, बन नहीं गए, फेंटर हल्के, एंड फेंटर और हल्के, एंड एट लास्ट, और आखिरकार, डिसअपियर, गायब हो गए, ऑल टुगेदर, पूर्ण रूप से। क्योंकि एक बार यदि आपका पैर कीचड़ में गिरेगा, पानी में गिरेगा, तो कुछ समय के लिए आपके पैर के निशान बनेंगे, उसके बाद तो नहीं बनेंगे, हम भी ये जानते हैं। तो कुछ देर तो बच्चों ने पीछा किया, उन दो लड़कों ने पीछा किया, लेकिन उसके बाद वो भी रुक गए, क्योंकि अब वो पैर जो हैं उनके निशान फेंटर फेंटर, हल्के हल्के होते हुए बिल्कुल गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या, क्या जी, व्याख्या ऑफ द मिस्ट्री, यानी इस रहस्य की व्याख्या, वॉज रियली सिंपल इनफ। क्या आप सोच रहे पता नहीं क्या है, वो कह रहा है कि इस रहस्य की व्याख्या वास्तव में बहुत सरल है। रियली वास्तव में, सिंपल इनफ का अर्थ बहुत सरल, कि आप ज़्यादा मत सोचना कि पता नहीं क्या हो गया, ये बिल्कुल सरल बात है, आपको अभी बताते हैं। द बी वाइल्डर्ड, बी वाइल्डर्ड का अर्थ होता है जी भौचक्का, क्या होता है जी, आश्चर्यचकित। द बी वाइल्डर्ड बॉयज, वो दो भौचक्के लड़के, हैड बीन फॉलोइंग, पीछा कर रहे थे, ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी खोज लिया था, हाउ टू मेक, कैसे बनाया जा सकता है, द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को, ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है जी पारदर्शी, क्या होता है जी, पारदर्शी। और जिसने अभी अभी अपने शरीर को क्या बनाना सीख लिया था, कैसी दवाई को डिस्कवर कर लिया, ऐसी दवाई जिसको पीते उसका शरीर क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, ग्रिफिन है। हैड कैरिड आउट, उस वैज्ञानिक के बारे में बता रहा है कि ग्रिफिन जो वैज्ञानिक है उसने कई प्रयोग किए थे। कैरिड आउट का अर्थ प्रयोग करना और एक्सपेरिमेंट का अर्थ है प्रयोग। उसने कई प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, प्रयोग दर प्रयोग, प्रयोग दर प्रयोग, यानी एक के बाद एक उसने कई प्रयोग किए। टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, डेट की, द ह्यूमन बॉडी, कि मानव शरीर, कुड बिकम इनविजिबल, उसने ये साबित कर दिया आखिर में कि मानव शरीर को क्या किया जा सकता है, अदृश्य किया जा सकता है। मान लो आपको अदृश्य कर दिया जाए तो क्या करेंगे आप। फाइनली, और आखिरकार, ही सेलोड, सेलोड का अर्थ होता है जी निगल जाना, सर्टेन का अर्थ होता है जी निश्चित, रेयर का अर्थ होता है जी दुर्लभ, ड्रग्स का अर्थ होता है जी औषधि। फिर बोल रहा हूँ, आखिरकार वो निगल गया, निश्चित, दुर्लभ, औषधि, उस निश्चित दुर्लभ औषधि को निगल गया जो उसने बनाई। एंड हिज बॉडी, और उसका शरीर, बिकेम, हो गया, एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, उतना ही पारदर्शी हो गया, एज ए शीट ऑफ ग्लास, जैसे कांच की शीट होती है, यानी शीशे के समान। शीशा आपको पता है कि उसके पीछे एक तरीके से परत जमाई जाती है, तभी हमारा चेहरा दिखाई देता है, वरना साधारण कांच उसके आर पार दिखाई देता है। तो साधारण कांच की शीट की तरह उसका शरीर हो गया, यानी उसके शरीर के आर पार दिखाई दे रहा है, उसका शरीर क्या हो गया, इनविजिबल हो गया, वो अदृश्य हो गया। दाउ, यद्यपि, इट, ये उसके शरीर के लिए आया है, आल्सो रिमेन, हालांकि उसका शरीर बना हुआ था, एज सॉलिड एज ग्लास, और जिस प्रकार कांच ठोस भी होता है, ठोस, सॉलिड को ठोस कहते हैं, उस कांच के शीशे के समान ही उसका शरीर हो गया, जो ठोस तो है लेकिन उसके आर पार दिखाई दे सकता है, यानी वो शीशे की तरह क्या हो गया, अदृश्य हो गया, पारदर्शी हो गया। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दाउ ही वॉज, दाउ यद्यपि, ही यानी वह, वॉज था, ब्रिलियंट, शानदार वैज्ञानिक। ये बात सही है कि यद्यपि एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था वो। ग्रिफिन वॉज रेदर, रेदर का अर्थ है फिर भी, क्या है जी, फिर भी, लेकिन इसके साथ ग्रिफिन एक और चीज़ भी था, वो क्या है, लॉलेस पर्सन, यानी कानून तोड़ने वाला व्यक्ति। लॉलेस, कानून तोड़ने वाला व्यक्ति, बार बार कानून तोड़ देता था, कानून को कुछ नहीं समझते था। हिज लैंडलॉर्ड, उसका जमींदार, डिसलाइक्ड हिम, उसे बहुत नापसंद करता था। लैंडलॉर्ड यानी
जिस घर में वो रहता है उस घर का मालिक, जमींदार भी कह सकते हैं, लेकिन जमींदार तो रियासत के संदर्भ में आता है, यहाँ आप ये कह सकते हैं उसका मकान मालिक। कौन जी? मकान मालिक। कहीं शहर में, शहर का नाम पता चल गया, लंदन। वो कह रहा है कि वहाँ उसका जो मकान मालिक था उसे पसंद नहीं करता था, एंड ट्राइड, और प्रयास करता था, टू इजेक्ट हिम। ये इजेक्ट है ना, सीडी प्लेयर वगैरह, उसके ऊपर एक बटन होता है, ऐसे देखना, लिखा होता है इजेक्ट, उसको दबाते सीडी बाहर आ जाती है। तो इजेक्ट का अर्थ होता है जी निकलना या निकालना। और जो बार बार निकालने का प्रयास करता था, किसको? ग्रिफिन को। ग्रिफिन किराया जरूर देता था, लेकिन वो उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था, खदेड़ना चाहता था वहाँ से। इसलिए जैसे ही ग्रिफिन अदृश्य हुआ, इन रिवेंज का होता जी बदला, अपना बदला लेने के लिए ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और ग्रिफिन ने तुरंत क्या लगा दिया? घर को आग लगा दी। ठीक है जी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, कोई उसको न देखे, यानी बिना देखे वहाँ से निकल जाने के लिए सबसे पहले उसे क्या करना पड़ा? अपने कपड़े उतारने पड़े, क्योंकि उसका शरीर हो गया था पारदर्शी, कपड़े तो पहनेगा तो दिखेंगे ही। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, रिमूव हटाना, उसको अपने कपड़े हटाने पड़े, यानी सबसे पहले वो बिल्कुल निर्वस्त्र हो गया। डज इट वॉज डैट ही बिकेम ए होमलेस वेंडरर, होमलेस का अर्थ होता बेघर, और वेंडरर का अर्थ होता घुमक्कड़। और इस प्रकार पहले ही झटके में वो क्या हो गया? एक घुमक्कड़ बन गया, जिसका क्या नहीं है? घर नहीं है, अरे इधर उधर वो भटक रहा था। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना धन के, क्वाइट इनविजिबल, हाँ ये बात तो सही है, बिल्कुल अदृश्य है। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, वो तब तक नहीं दिखाई दिया जब तक कि, हैपन का अर्थ है संयोग से, स्टेप कदम रखना, इन सम मड, उसके पैर कीचड़ में नहीं पड़ गए, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉकड, और उसके बाद जैसे ही वो चलता था उसके पैरों के निशान पड़ गए। जैसे वो आगे बढ़ा पैरों के निशान बने, तो कह रहा है कि तब तक किसी को पैर के निशान का ही पता नहीं चला जब तक उसके गलती से कीचड़ में पैरे ना पड़े। कीचड़ में पैर पड़ने से लोग क्या है उसको पहचान गए कि हाँ यहाँ कोई व्यक्ति है। ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज, एस्केप बचना, इजीली आसानी से, इनफ पर्याप्त रूप से, वो लड़कों से आसानी से बच गया, क्योंकि वो पैर के निशान धुंधले होते ही लड़के क्या करेंगे? वो फॉलो, जो पीछा कर रहे थे, हिज फुटप्रिंट्स, उसके पैरों के निशान का, इन लंदन, यानी लंदन शहर में जो बच्चे उसके पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे, उनसे वो आसानी से बच गया, क्योंकि वो तो सबको देख पाता, उसको कोई देख नहीं पाता। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लड़कों से तो वो बच गया, लेकिन उसके जोखिम पूर्ण कार्य, एडवेंचर का अर्थ होता है जी जोखिम पूर्ण कार्य, वर बाय नो मीन्स ओवर, उसके जोखिम पूर्ण कार्य किसी भी तरीके से अभी समाप्त नहीं हुए थे। नो मीन्स ओवर का अर्थ होता है किसी भी तरीके से समाप्त न होना। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर, उसने वर्ष का सबसे गलत समय चुन लिया। अभी सर्दी में उसने समय चुन लिया, कुछ समय और बिता देता। गर्मी में तो आप बिना कपड़े रह सकते हैं, लेकिन अभी कैसे रहेंगे? चलो मान लिया आपको कोई देख नहीं सकता, लेकिन ठंड तो लगेगी। टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, वेंडर भटकना, लंदन शहर में बिना कपड़ों के, लंदन शहर में भटक रहा है। तो उसने क्या किया? गलत समय चुन लिया। मतलब उसने क्या नहीं किया? उसने प्रायोजित नहीं किया, उसने दिमाग नहीं लगाया, दवाई बनते निगल गया और सबसे पहले उस घर को आग लगा दी। इसीलिए उसको क्या कहा गया है? लॉलेस पर्सन कहा गया है। इट वॉज मिड विंटर, बिल्कुल मध्य शीत था, यानी दिसंबर का महीना चल रहा है, आप यूँ मान लें। द एयर, हवा, वॉज बिटरली कोल्ड, हवा इतनी ठंडी थी कि बिटरली यानी चुभना, काटना, बहुत शीतलहर चल रही है। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो कह रहा है कि बिना कपड़ों के रह भी नहीं सकता था। बट ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स मतलब कपड़ों बिना नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, इंस्टेड के बजाय वॉकिंग चलना, अबाउट द स्ट्रीट्स गलियों में,
गलियों में चलने की बजाय ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया टू स्लिप इट इनटू, कि वह घुस गया ए बिग लंदन स्टोर फॉर वारमथ। वारमथ गर्मी, लंदन शहर है, और स्टोर का अर्थ है दुकान। एक बड़ी सी दुकान में चुपके से खिसक जाने का निर्णय उसने लिया, ताकि उसको वहाँ क्या मिले, थोड़ी गर्माहट मिले। इससे आगे का पार्ट हम कल देखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ जी, मैंने ऐसे विद्यार्थी भी देखे हैं जिनके घर पे 3 विद्यार्थी हैं, एक फ़ोन है फिर भी पढ़ रहे हैं, और मैं ऐसे विद्यार्थी भी देख रहा हूँ जिनके घर पे 3 फ़ोन है, एक है विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे। आज सरकार ने आदेश किया, शायद कल भी आप टीवी में देखे होंगे कि ऑनलाइन परीक्षा पढ़ाई चलती रहेगी, तो हो सकता है ये दौर अक्टूबर तक चले। जो सीखता रहेगा वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। एक आध विद्यार्थी की प्रॉब्लम है, चाहे फ़ोन की हो चाहे नेटवर्क की, लेकिन इतना मैं जानता हूँ यदि विद्यार्थी चाहेगा तो उसको सोल्व कर लेगा। टीचर्स भी गांव से हैं, कोई आपके हिसार या दिल्ली से है नहीं, उनके गांव में भी निश्चित रूप से नेटवर्क की प्रॉब्लम होती होगी, और वीडियो अपलोड करने में ज़्यादा होती है, लेकिन कर रहे हैं कैसे भी जाके। कोई खेत में जाके कर रहा है, कोई कहीं जाके कर रहा है। आप चाहें तो आप कर सकते हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है। और यदि आपने जिद कर ली कि हमें पढ़ना है तो आप निश्चित रूप से पढ़ेंगे। उम्मीद आपको बात समझ आई होगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो देख रहे हैं वो भी अपने साथियों को बताओ कि इसका लाभ मिलेगा, और जो नहीं देख रहे हैं उनको हम बराबर फ़ोन कर रहे हैं, बता रहे हैं, फिर भी नहीं देख रहे, तो आप समझ रहे हैं कि वो स्वयं के लिए ही बहुत बड़ा नुकसान जो है वो तैयार कर रहे हैं।